शोभना बचपन से ही नटखट स्वभाव की थी, किंतु वह अपने स्वभाव को सभी के सामने जाहिर नहीं करती थी। वह बच्चों के संग बच्ची और बड़ों के संग बड़ी बन जाती थी और कभी-कभी बेवजह ही शांत होकर एक कोना पकड़कर बैठ जाती। वह बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती थी, मगर उसमें एक खास बात भी थी कि उसे गलत बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हर माहौल में ढल तो जाती थी, लेकिन उसे व उसके स्वभाव को समझने वाला कोई नहीं था। शोभना बहुत ही जज्बाती और संवेदनशील लड़की थी। वह दूसरे के दुख को अपना समझकर कभी स्वयं ही हैरान परेशान हो जाती थी। शोभना बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। इसलिए कॉलेज के सभी लड़के उस पर जान छिड़कते थे, परंतु शोभना किसी को तनिक भी अपने करीब भटकने नहीं देती थी। उसकी सभी सहेलियां उससे इसलिए चिढ़ती भी थीं कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था कि शोभना के जीवन की दिशा ही बदल गई। शोभना रोजाना की भांति उस दिन भी कॉलेज जा रही थी, जिस दिन उसका जन्मदिन था। घर के सभी लोग उसे उस दिन कॉलेज जाने से मना कर रहे थे कि शोभू, आज कॉलेज मत जा, आज हम सब लोग तेरे बर्थडे पर कुछ स्पेशल करेंगे। फिर भी वह नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। इसलिए शोभना खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी। वह अपने जन्मदिन को बहुत ही अधिक मान देती थी। वह उस दिन पीले रंग का फ्रॉक सूट और पीले रंग की एक हाथ में चूड़ी व दूसरे हाथ में घड़ी पहने हुए थी और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगाई थी, जिसे वह रोज लगाती है। वह उस दिन मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा की भांति दिख रही थी। शोभना की इसी सादगी भरी सुंदरता पर कॉलेज के सभी लड़के उस पर फिदा थे और उसमें से एक ने तो शोभना का एकदम से जीना ही दुश्वार कर रखा था, जो कि इस कॉलेज के मैनेजर का बेटा था, जिससे सभी डरते थे। वह हमेशा ड्रग्स के नशे में धुत रहा करता था। वह सबको डराता धमकाता, पर लड़कियों पर कभी नजर उठाकर नहीं देखता था। मगर शोभना को देखकर वह पागलों जैसी हरकत करने लगा था। शोभना ने उससे परेशान होकर सभी लड़के लड़कियों के सामने एक दिन उसकी बदतमीजी पर उसके गाल पर खींचकर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ दी, जिससे वह मवाली व नशेड़ी लड़का बौखला पड़ा था। वह उसी दिन से बदला लेने के लिए बेताब हो गया। जिस दिन उसका जन्मदिन था, उस दिन उसको अवसर मिल ही गया। मंद मंद मुस्कान बिखरी हुई थी इसके चांद स्वरूप मुखड़े पर, जो उसे न सुहाई, और शोभना द्वारा प्रेम प्रस्ताव न स्वीकारने पर वह प्रतिशोध की आग में जला हुआ आवेश में आकर रास्ते में उसके चेहरे पर तेजाब का भरा बोतल फेंककर ठहाका मारते हुए बोला, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था ना, तो ले अब दिखा अपनी सुंदरता। इतना बोलकर वह वहां से रफू चक्कर हो गया। जनता तमाशा देख रही थी, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब वह बेसुध होकर सड़क पर कराह रही थी, तब वहां मीडिया भी कैमरा लेकर आ खड़ी हुई। मीडिया को तो एक नई सनसनीखेज खबर मिल गई थी। शोभना की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी भीड़ को चीरकर एक युवक सामने आया। वही शोभना को उठाकर अस्पताल ले गया, जो डॉक्टर विक्रम ही था, जिसका इस नए शहर में जल्द ही तबादला हुआ था। शोभना को अस्पताल में आए यहाँ 1 महीना हो गया था और स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा था, पर शोभना का वो चंचलपन कहीं विलुप्त हो चुका था। रेत की भांति सब बिखर गया था। उसके लिए उसका चेहरा ही एक पहचान थी, वह भी जलकर खाक हो गया। फिर भी शोभना डॉक्टर विक्रम से काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। उसे विक्रम की जिंदादिली बहुत अच्छी लगती थी। वे हर हाल में खुश नजर आते थे और इधर विक्रम भी शोभना का समय समय पर दवा पूछने आ जाते थे। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई। शोभना की बातों बातों में शायरी बोलने की आदत थी, जो विक्रम को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जब शोभना कुछ बोलती तो दर्द भरी शायरी जरूर बोलती और विक्रम उसके होठों और उसकी आंखों को ध्यान से देखता, जिससे शोभना भी वाकिफ थी।
मगर वह अपनी जली हुई सूरत के कारण डॉक्टर विक्रम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। एक दिन बातों ही बातों में डॉक्टर विक्रम अपनी बात शोभना के सामने रख दिए, परंतु शोभना इनकार कर बैठी और सिसकती हुई बोली, विक्रम जी, आप मुझ जैसी लड़की को क्यों इतना चाहते हो? मेरी जो सुंदरता थी वह मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं अब कहीं की नहीं हूँ। फिर कुछ ही क्षण में संभल कर बोली, हम सिर्फ दोस्त बनकर आजीवन रहेंगे, वादा कीजिए। ठीक है, जो आपको सही लगे, लेकिन मेरे ख्याल से सुंदरता चेहरे से नहीं, इंसान के मन से होती है। आप दिल से बहुत सुंदर हो। विक्रम की बातें सुनकर शोभना विक्रम का कसकर हाथ पकड़कर बोली, मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि आपके जैसा कोई इतना तन मन से सुंदर साथी मुझे मिलेगा। मेरा जीवन फिर से संवर गया। शोभना की आंखों में एक पल के लिए खुशी की लहर उमड़ पड़ी। अरे शोभना, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। अब तुमसे ही मेरा बंजर घर फिर से हरा भरा होगा। घर की शोभा बढ़ेगी। तुम अपने पवित्र व सुंदर मन से मेरे नहीं, अपने घर को सुसज्जित करोगी। बस 1-2 दिन में तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने पापा को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा, जीवन भर के लिए तुम्हारा हाथ और साथ दोनों मांगने के लिए, और साथ ही साथ उस मवाली को भी सलाखों के पीछे करके तुम्हें न्याय भी दिलाने का भरकस प्रयास करूँगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, और यह भी न भूलो कि चिकित्सा विज्ञान में हर रोज नई तकनीक का विकास हो रहा है। कल नहीं तो कुछ वर्षों बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि तब तक कोई और तुम्हें उड़ा ले जाए। शोभना भूत समान खामोश होकर आंखों में प्रेम के समंदर को थामकर विक्रम को एकटक देखे जा रही थी, और भविष्य के दिन के लम्हों को सजोने के लिए कुछ संकोच सी सोच लिए अग्रसरित होने को उतावली हो रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।